आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा इस वक्त दरभंगा में है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि बिहार में 32 वर्षों में चरवाहा विद्यालय से शुरू होकर पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया है। दुनिया में जितने भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनाए गए हैं, उसमें समाज व सरकार शिक्षण संस्थानों को लोगों तक नहीं ले गए, बल्कि लोगों को शिक्षण संस्थानों तक लेकर आए। हर गांव में शिक्षण संस्थान बनाने की बजाय ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जाए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक ब्लूप्रिंट बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएं और बच्चों को लाने के लिए बस की सुविधा दे जाए तो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को स्कूल पहुंचने में नहीं लगेगा। सुधारने का नजरिया क्या है? दुनिया में जितने भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनाए गए, उनको अगर आप देखिएगा तो लोगों ने, समाज ने, सरकारों ने शिक्षण संस्थाओं को लोगों तक नहीं ले गए, लोगों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में लेकर आए। मतलब क्या? हर गांव में शिक्षण संस्था बनाने के बजाय आप ये व्यवस्था बनाइए कि अच्छी शिक्षण व्यवस्था हो, संस्था हो, वहां पर बच्चों को पहुंचाया जाए। जो हम लोगों ने यहां आकलन किया, जो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, प्रखंड के स्तर पर अगर 5 अच्छे विद्यालय हो, जो विश्व स्तरीय विद्यालय हो, और स्कूल बस की सुविधा लोगों को दे दी जाए, तो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को स्कूल पहुंचने में घर से नहीं लगेगा। क्योंकि प्रखंड की जो पेरिफेरी है वो करीब करीब 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और अगर उसमें 5 जगह अच्छे विश्व स्तरीय विद्यालय आप बना देंगे और लोगों को सुविधा दे दें बस से, स्कूल बस से, कि आप स्कूल बस से अपने बच्चों को वहां भेजिए। अब ये जो 5 विश्व स्तरीय संस्था बनानी है, इसके लिए जो खर्च का आकलन है वो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल, मतलब 5 वर्ष में हमारा अंदाजा है कि 75,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं बिहार की शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए। अभी जो बिहार सरकार का शिक्षा का बजट है, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, वो है हर साल 40,000 करोड़ रुपया। इसका 1/3 राशि, एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, हम लोग का विजन है कि 1/3 राशि इसका खर्च किया जाए और हर प्रखंड में एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है, स्कूलों में खिचड़ी बट रही, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आपने कहा कि चरवाहा विद्यालय से शुरू हुआ और पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया 32 वर्ष में। शिक्षा व्यवस्था इसलिए बिहार में खराब, कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल में भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया। ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? अगर नियोजित शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था बिहार में पिछले 30-35 वर्ष में इसलिए गर्त में चली गई क्योंकि यहाँ समाज और सरकार, मैं समाज की बात पहले कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की नजर में, दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, आप वहां से डिग्री लेने के लिए भेजते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन का निर्माण किया गया। लोगों का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। नतीजा यह है कि जहां पर विद्यालय बने हैं वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो अगर अब इसको सुधारना है, और नीतीश कुमार के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा
तो नीतीश लालू के इस दौर में, लालू जी का तो खैर बात ही अलग है, नीतीश के शासनकाल का सबसे काला अध्याय होगा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। क्यों? कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटा हुआ है, सड़क बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है, नहर आ जाएगा, बाढ़ की समस्या है, उसको रोक दिया जा सकता है। लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, उम्र बीत गया, अब कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा।